एक कमरा, 2 बच्चे और घरदारी। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको मैं बताती हूँ कि क्यों। मैं आप लोगों को अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि इस घर में हमें क्या मसले मसाइल हैं और इस घर में सिर्फ 2 कमरे और 1 किचन जो कि ज़बरदस्ती बनाया गया है और 1 वॉशरूम। इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा जगह नहीं जो कि नॉर्मली घरों में होती है। तो हमें क्या मसले मसाइल अब पेश आ रहे हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। हमने इस घर में शिफ्ट होने के तकरीबन 1 महीने के बाद ये फ्रिज लिया था, जो कि अभी आप मुझे साफ करते हुए देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्रिज बिल्कुल खाली क्यों पड़ा हुआ है और इस तरीके से साफ क्यों किया जा रहा है। तो इसकी वजह ये है कि भाई ये फ्रिज जो है वो हमारा ख़राब हो गया है। जी हाँ, इस घर में आने के बाद हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान शायद यही है कि हमारा जो फ्रिज है, जो कि हमने इस घर में आने के बाद ही लिया था, वो अब खराब हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ है? ये हुआ है लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पे एक तो जाती बहुत ज्यादा है और जब लाइट आ भी रही होती है तो लाइट में फ्लक्चुएशन बहुत होती है, यानी कि वो झटके बहुत ज्यादा लेती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा फ्रिज एकदम से खराब हो गया। हालांकि स्टेबलाइजर इसके अंदर ही था, बट स्टिल भी जो है वो इसका कंप्रेसर अब वर्किंग में नहीं है, इसकी गैस भी खत्म हो गई है। हमने किसी को बुलवा के चेक कराया तो उसने कहा भाई 15 से 16 हज़ार का खर्चा आएगा। तो बजट इस महीने ना होने की वजह से हमने जो है वो इसको फिलहाल अभी छोड़ दिया है। मैंने कहा इसको मैं साफ कर दूं अच्छी तरीके से और फिर उसको बंद करके रख दूंगी, ताकि जब हम लोग इसको सही करवाएं तो ये अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग ये सोचते हैं मेरी वीडियोस देख के, या फिर आप लोगों को ये ऐसे लगता है कि मैं अपने रोने रोती हूँ, या मुझे ये लगता है कि मैं इस घर में बहुत ज्यादा जो वो फंस गई हूँ, तंग आ गई हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए आपके साथ चीजें शेयर करती हूँ ताकि अगर कोई मेरी बहन जो कि इस तरह के मसलों से दो-चार है, जिसको इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो वो डीमोटिवेट ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि वो अकेली है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर चीज जो है वो बहुत परफेक्ट मिल जाए। कोई भी दुनिया में ना तो परफेक्ट है, ना ही उसके पास सब कुछ परफेक्ट है। तो आपके पास जो भी है आप उसका शुक्र अदा करें, आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश जरूर किया करें। इसलिए मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है ना, वो ये है कि हम लोगों ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ, और हमारा जब घर भी बहुत छोटा हो, तो किस चीजों को मैनेज किस तरह से करना है, चीजों को आसान कैसे बनाना है, कामों को आसान कैसे बनाना है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो मैं अपनी 2 छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ घर को कैसे मैनेज करती हूँ। भाई मैं ये करती हूँ, जब देख रहे होंगे घर बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, ये इस वजह से क्योंकि मैं अपनी मम्मा की तरफ गई हुई थी। जब मैं वापस आई हूँ तो सारे बैग्स जो है वो अनपैक करने होते हैं, और कुछ कपड़े भी मैंने धो के डाले थे जाते हुए, वो भी सारे अंदर ला के हस्बैंड ने रख दिए थे। तो अभी मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। पहले मैंने बैग्स खाली किए हैं, सामने एक बैग आपको नजर भी आ रहा होगा जो कि स्टिल भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो है उसको खाली प्रॉपर्ली कर दिया है। अब मैं कपड़े फोल्ड करके अलमारी के अंदर रखूंगी, हस्बैंड के उनके सेक्शन में, अपने अपने सेक्शन में, और बच्चों की अलमारी में उनके कपड़े। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है भाई हमारी सेल्फ केयर, यानी कि हमारी खवातीन की, जो कि सुबह सुबह उठ के आपको कर लेनी चाहिए। आप लोग भी ये वाले स्टेप्स फॉलो करें, आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी, अपना वेट लॉस करने में भी, और अपने दिन को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बेहतर बनाने में भी, अपनी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल वाटर लेती हूँ और उसके अंदर जो वो 1 चम्मच है इसबगोल की भूसी डाल देती हूँ, और साथ ही साथ 1 चम्मच में ग्लैक्सोसिडी यानी कि ग्लूकोज का चम्मच उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और इसको आपने जो है वो निहार मुंह यानी कि खाली पेट पीना है। उठते ही आपने ये जो है वो ग्लास बना के पी लेना है। इससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और साथ ही साथ आपका हाजमा बेहतर हो जाता है, आपको एनर्जी मिल जाती है पूरा दिन काम करने की, पूरा दिन अनथक बच्चों के साथ और घर के साथ लगे रहने की। ये जब आप पीने की आदत डालेंगी तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि आप मुझे खुद कमेंट्स में आके बताएंगे कि वाकई इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर आप ये नहीं पीती तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी या रिकमेंड करूंगी CSC 1000 की एक टैबलेट पानी के गिलास के अंदर डालें और उसको थोड़ा सा मिक्स होने दें, और उसके बाद आप वो पिया करें डेली। वो भी आपका एक एनर्जी बूस्टर होता है, विटामिन C होता है उसके अंदर, जिसकी हमें डेली इनटेक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं वो भी लेती हूँ, लेकिन मैं वो वीक में 2 से 3 दफा ले लेती हूँ, वही मेरे लिए इनफ होता है। और ये सेल्फ केयर जो है मैंने अभी शुरू किया रिसेंटली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, मेरी बोन्स में पेन, और जो है वो मेरा जो पैर है वो जमीन पर रखने नहीं होते सुबह के टाइम पे, और साथ ही साथ मुझे जो है ना जो मेरी वेन्स हैं वो बहुत ज्यादा अकड़ना शुरू हो गई, उसके अंदर पेन शुरू हो गया है। तो ये वाले जो मसले मसाइल हैं ये हमें तभी होते हैं जब हम अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ देते हैं, या हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, ये तब होता है। और इसलिए आपके साथ ये ना हो, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये आप लोग अपनी सेल्फ केयर पहले ही शुरू कर दें, ताकि आपके साथ ये मसले ना हो जो कि मैं आजकल फेस कर रही हूँ। इसी के साथ साथ आपने वीक में 1 से 2 से 3 दफा, अगर आपको जितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बर्दाश्त करता है उतनी दफा मल्टीविटामिन जरूर लेने। मैं आजकल वाइट्रम के नाम से एक टैबलेट्स आती हैं वो यूज कर रही हूँ। मैं भी हफ्ते में 3 दफा या 2 दफा ले लेती हूँ उसको, क्योंकि डेली मुझे भी याद नहीं रहता। वैसे तो रिकमेंडेड होता है कि आप डेली उसकी एक टैबलेट लें, बट अगर आप नहीं ले रही हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दफा तो आपने लाजमी ही लेनी है। अच्छा जी, आप चलते हैं कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ बच्चों के साथ। सबसे पहले जो होता है ना, मैं उठते साथ ही, जब बच्चे मेरे सो रहे होते हैं, हस्बैंड मेरे चले जाते हैं क्योंकि वो जल्दी चले जाते हैं, लाइक 8:30 से 9 बजे के टाइम पे वो चले जाते हैं, और बच्चे मेरे लेट उठते हैं क्योंकि वो लोग सोते भी बहुत देर से हैं रात में, इसी वजह से। तो फिर मैं जब वो लोग सो रहे होते हैं उसी टाइम जो है ना, कपड़े जितने भी मेरे हस्बैंड के होते हैं हाथ से धोने वाले और बच्चों के होते हैं, वो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइम पे वो धो के डाल दूं, या फिर एटलीस्ट उनको मैं डिप कर दूं सर्फ के अंदर, ताकि जो है वो मेरा ये टाइम जो है वो भी बच सके और मतलब यूज में आ सके, और बच्चे मेरे जो वक्त सो रहे होते हैं मैं सुकून से अपना जो भी काम है वो अंजाम दे सकूं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो है वो, उनकी शर्ट्स और पैंट्स होते हैं, उनका यूनिफॉर्म है वो मैं धो रही हूँ यहाँ पर, और साथ ही साथ में बच्चों के कपड़े भी इसके बाद धोऊंगी।
और फिर क्या होता है कि जब मैं ये कपड़े धो लेती हूँ उस टाइम तक बच्चे भी मेरे सो ही रहे होते हैं। नाश्ता मैं उनका तब बनाती हूँ जब वो लोग उठ जाते हैं, यानी कि 12 बजे के टाइम पे, और गैस भी आपको पता है उसी टाइम आती है। उनके उठने से पहले पहले मैं अपने लिए 1 कप चाय का बना लेती हूँ। मैं ये पानी जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, ये पीने के बाद की बात आपको बता रही हूँ कि मैं चाय पीती हूँ। वो भी एक अच्छी बात नहीं है कि आप खाली पेट चाय पिएं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उससे एनर्जी मिल जाती है आपके बॉडी को, तो इस वजह से मैं 1 कप चाय जो है इसके बाद लेती हूँ। और फिर क्या है कि अब मैंने कपड़े यहाँ से जब धोए हैं, इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने घर को समेट लूँगी। एक-एक करके मैं अपने घर को समेटना शुरू करूँगी। एक रूम, फिर उसके बाद दूसरा रूम। जो-जो चीज़ें सामने-सामने पड़ी होती हैं, जब आप अपनी उन चीज़ों को समेट लेते हैं, तो आपका आधा तो आपकी समझ लें सफाई हो जाती है। अगर आप झाड़ू-पोछा उसके बाद ना भी करें ना, तो आपका घर बहुत ज़्यादा सिमटा हुआ और जो है वो मैनेज दिखाई दे रहा होता है। अगर कोई आ भी जाए तो आप उसको आराम से बिठा सकते हैं और उसको आप अटेंड कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। सबसे पहले अपने अपना बेड बनाएँ, बेडशीट सेट करें, उसके पिलोज़ को सेट करके रख दें, और उसके बाद जो है अपने दूसरे रूम में जाके जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपके शूज़ हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, आपके कपड़े हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बिखरी हुई है, आप उसको सेट कर दें, उसकी जगह पे उसको रख दें। तो सबसे जो है वो मेन और मुश्किल काम जो है वो यही होता है मेरे ख़्याल से, कि बच्चों वाले घर में चीज़ों को अपनी जगहों पे रखना। और ये सारा दिन ही एक माँ तो जो है कर रही होती है कि सारा दिन चीज़ों को जो है वो अपनी-अपनी जगहों पे आपको रखना पड़ता है। अच्छा जी, यही काम करने के साथ-साथ जो है वो फिर मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं किचन में जाती हूँ। किचन में जो अगर बर्तन पड़े होते हैं, वैसे तो मैं बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, रात के बर्तन मैं रात को धो देती हूँ। सुबह हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद जो है वो हस्बैंड मेरे नाश्ता नहीं करके जाते, वो वहीं पे जाके करते हैं, क्योंकि उनको सुबह-सुबह कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसकी वजह से मैं जो अपने लिए चाय बनाती हूँ और जो उसका बर्तन होता है, चाय का कप होता है, वो मैं वॉश करके उसी टाइम साथ ही रख देती हूँ। तो किचन मेरा मोस्टली क्लीन ही होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई बर्तन पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जो किचन में मुझे क्लीन करनी है, जैसे चूल्हा हो गया, शेल्फ्स हो गए, तो वो मैं उस वक़्त के टाइम पे कर लेती हूँ, जब मैं घर समेटने के बाद थोड़ा-सा टाइम मेरे पास फ्री होता है उसमें। अब मेरे पास क्या होता है कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम होता है, जिसमें मैं कपड़े धो के डाल देती हूँ, हाथ से घर को समेट लेती हूँ, किचन को समेट लेती हूँ, और साथ ही साथ जो भी मेरा एक्स्ट्रा काम होता है ना, वो कर लेती हूँ। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं रील्स अपलोड करती हूँ यूजीसी क्रिएटर के तौर पे। तो फिर मैं अपना रील्स 1-2 शूट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं चलो वो भी कर लूँ, क्योंकि वो भी मेरा ज़ाहिर है काम है, मुझे करना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए टाइम निकालूँ। और उसके साथ-साथ अगर तो मैंने आज के दिन में कोई सब्ज़ी बनानी है, वैसे तो मैं शाम में बनाती हूँ, लेकिन मैं कट करके रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं काट के एटलीस्ट रख लूँ सारी सब्ज़ी जो भी मुझे बनानी है शाम, ताकि जब मुझे बनाना हो तो बहुत ही आसान हो मेरे लिए। बस जाऊँ मैं किचन में और जो है वो सब्ज़ी को डालूँ और उसके साथ मसाले डालूँ और वो तैयार हो जाए। तो ये मेरा तीसरा काम होता है, चौथा काम होता है। इसके बाद साथ ही साथ जो है वो इतने में ही इतने 3-4 कामों में ही जो है वो 12 बज जाते हैं। मेरे बच्चे जो है वो उठ जाते हैं। फिर बच्चों को नाश्ता कराना, उनको फ्रेश करवाना, नाश्ता करवाना, और उसके बाद उनको किसी न किसी चीज़ में बिज़ी करना। बच्चों को बिज़ी करना बहुत ज़रूरी होता है एक औरत के लिए, क्योंकि जब तक आप बच्चों को मसरूफ़ नहीं करेंगे ना, तो बच्चे आपको कोई भी काम करने नहीं देंगे। बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दें जो उनकी इंटरेस्ट की हो, जिसमें उनका मतलब ध्यान लग जाए। थोड़ी देर के लिए ही उनका ध्यान किसी भी चीज़ में लगता है, तो आप उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर दिया करें। बेशक आपके साथ अगर वो काम करवाने में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत इंटरेस्टेड थी कि मामा क्या कर रही हैं, तो वो देख रही थी खड़े होके। मैंने उसको कहा कि आप मेरे साथ हेल्प करवाएँ, उसको समझ नहीं आई क्योंकि शी इज़ ओनली 2, तो वो मेरे साथ ही खड़ी रही और उसके बाद वो जाकर अपने किसी दूसरे काम में मसरूफ़ हो गई। अगर बच्चे मसरूफ़ हैं तब तो ठीक है, अगर बच्चे मसरूफ़ नहीं है तो आपका काम बनता है कि आप बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, और तभी आप कोई ना कोई काम कर सकती है। अदरवाइज़ आप कोई भी काम बच्चों के साथ इस तरह से नहीं कर सकती कि बच्चे भी आपके साथ लगे हुए और आप काम कर रही हों। तो ये मेरी कुछ ऐसी आदतें थी जो कि मैं अपने सुबह के टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ, आपको मैंने इसमें वो बताया है। आप लोग भी ऐसे ही किया करें, कोशिश किया करें जिनके छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो अपने बच्चों के सोते हुए टाइम को आप लोग यूटिलाइज़ करें। बाकी ये काम आप तब कर सकती हैं जब बच्चे आपके दोपहर के टाइम पे नैप लें, या फिर शाम के टाइम पे, ज़ाहिर है बच्चे दिन में एक दफ़ा तो फिर दोबारा दिन में सोते ज़रूर हैं, चाहे वो शाम को सोएं या दोपहर में सोएं। जैसे कि आपको पीछे से मेरी बेटी की भी आवाज़ आ रही है, वॉइस ओवर करना इनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं सुबह के टाइम पे काम भी समेट रही होती हूँ और साथ-साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉइस ओवर भी कर लूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या तो बीच में ये लोग उठ जाती हैं, या फिर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा होता। तो आप लोग भी इस तरह अपने कामों को मैनेज किया करें, अपने दिन को मैनेज किया करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आपको आइडियाज़, मेरी आदतें कैसी लगी हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग देख लेते हैं बट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।